वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में 1 से लेके है ना 1 से लेके 6 तक का सलूशन देख चुके थे। 1 to 6 का सलूशन देख चुके थे, समझ गया। 1 से 6 तक का सलूशन इससे पिछले वाले लेक्चर में देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम जो है ना 7 से आगे का सलूशन देखेंगे, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। एक्सरसाइज 9.3 का क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन समझा दिए थे। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, तो विद्यार्थियों को ज़्यादा दिक्कत हो जाता है लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम एकदम इजी मेथड से सॉल्व करना सिखा देते हैं, समझ गए। एक बार सीख लीजिए, जीवन भर याद रहेगा। देखिए कह रहा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पाराबोला, समझ गए। इसको क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है। ऑफ द पाराबोला तो 11th में पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया होगा सर जी। जिस सर जी के पास आप लोग, जिस टीचर के पास आप लोग पढ़े होंगे वो तो पढ़ाया होगा पाराबोला क्या होता है। देखिए नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर सीख लीजिए। पाराबोला हैविंग, क्या कह रहा है, हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस, कह रहा है एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, कह रहा है। अब पाराबोला का इक्वेशन है, मगर वर्टेक्स एट द ओरिजिन से जाता है, मगर एक्सिस कैसा अलोंग करेगा, वाई एक्सिस पर अलोंग करेगा, हर हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर अलोंग करेगा, समझ गए। अब देखिए इसका पहले ग्राफ समझ लीजिए, इक्वेशन हम बता देते हैं। पाराबोला जो है ना इस तरह का होता है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कहेगा तो पाराबोला ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत। अगर निगेटिव कहेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, समझ गया, नीचे की तरफ। अब कह रहा पॉजिटिव तो हमको पॉजिटिव से मतलब है ना, बाकी चीज़ से क्या मतलब है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। आप लोग तो पढ़े होंगे, या इसको कहीं कहीं एक्स डैक्स भी दिखाया जाता है, समझ गए। अब देखो वाई बराबर क्या कर रहा है, पॉजिटिव किसका कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का ना, जो ओरिजिन से टच करते हुए जाता है, समझ गए। तो इसका इक्वेशन जो होता है पाराबोला का, तो एक्स स्क्वायर बराबर होता है 4ay होता है, समझ गए। 4ay होता है, देख लीजिए क्या होता है, 4ay होता है। यहाँ तक नहीं दिक्कत, याद रखिएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस का अगर पाराबोला में बोलेगा तो क्या रखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ay होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, समझ गए। आप देखिए इक्वेशन तो हमको पता चल गया, आप तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर पाराबोला का इक्वेशन वाई एक्सिस पर पॉजिटिव में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ay। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको क्या करता है। अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे इक्वेशन में, अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसमें क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या गो जो है ना, क्या गो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या गो आर्बिट्री कांस्टेंट एगो ना, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। कंडीशन तो यही था, क्या गो आर्बिट्री कांस्टेंट एगो, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर 4a कांस्टेंट है, कॉमन कर लीजिए, dy बाय dx हो जाएगा यहाँ तक। आप देखिए इसको क्या एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4a गुने dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, ये तो पता है। या तो y डैश लिखिए या y1 लिखिए, तो हम y डैश माने हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं ना, तो y डैश, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए इसको क्या सॉल्व करिएगा, तो 2x बराबर क्या होगा, 4ay डैश हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 2 4 जा 2, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2x। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, 2ay डैश, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड, अब देखिए तब पर भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं कटा है, तो कुछ सोचिए, कंसेप्ट को माथा लगाइए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करते थे। इक्वेशन सेकंड यहाँ लेफ्ट साइड में x बचा है, और इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या देंगे नीचे में एक्स स्क्वायर बराबर, लेफ्ट साइड में देखो इक्वेशन सेकंड में देखो राइट साइड में क्या है, 2ay डैश है बटा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए राइट साइड में क्या है, 4ay, तो 4ay यहाँ पर देंगे,
4ay, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए ए से ए कैंसिल, 2 दूना 4, 2 होगा, एक्स से एक्स एगो कैंसिल, तो 1/x बचेगा, बराबर क्या बचा ऊपर y डैश और नीचे क्या बचा 2 और यहाँ y, तो y, कोई दिक्कत। तिरछा तिरछी गुना होता है ना, 1 को इससे गुना कर, इसको इससे, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो एक्स वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसको इधरे ले आइए, आरबिट्री कांस्टेंट तो खत्म हो गया, एक्स वाई डैश माइनस, इसको प्लस है इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट लगे तो समझिए, किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। समझिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स। किसका ज्ञात करना है, इलिप्स का। इलिप्स समझते हैं ना, 11th में आप लोग पढ़े होंगे क्या, इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बारे में यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, इलिप्स हैविंग फोकाई, माने फोकाई पढ़ते होंगे आप लोग फिजिक्स में भी और मैथ में भी। फोकाई किसको कहा जाता है, जो फोकाई, फोकाई देखिए फोकाई माने फोकस समझिए या फोकाई कहिए दूसरी भाषा में। ऑन देखिए ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, वाई एक्सिस से जाएगा मगर सेंटर एंड ओरिजिन से पास करना चाहिए। किसका इक्वेशन होना चाहिए, इलिप्स का। अब देखिए इलिप्स ऐसे होता है, पहले समझ लीजिए इलिप्स का ग्राफ पहले समझ लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आप लोग माइनस एक्स एक्सिस या कोई इतना विद्यार्थी वाई डैश एक्स डैश मानता है, ये वाई डैश मानता है, या वाई माइनस वाई एक्सिस दोनों मान सकते हैं हम। इलिप्स ऐसे होता है, देख लीजिए ऐसे करा वाई के अलग ना तो वाई एक्सिस लंबा होगा, समझ गया। एक्स एक्सिस करा वाई एक्सिस के अलग तो वाई एक्सिस थोड़ा लंबा होगा, समझ गया। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, समझ गया। ई सेंटर है तो वो मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, बी है, तो कोई दिक्कत। अब कह रहा वाई एक्सिस ना, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन देख लीजिए। देखिए वाई एक्सिस कहेगा ना तो वाई एक्सिस का इक्वेशन ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, समझ गए, बराबर 1। यही होता है वाई एक्सिस का इक्वेशन। अगर एक्स एक्सिस का था तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं रफ में, समझ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस का समझ गए, एक्स एक्सिस समझ गए। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस तो हमको ई यूज करना है, समझ गए, ई इसका यूज करना है। हमको क्या दिया है, केवल वाई एक्सिस दिया गया है, वाई एक्सिस का, समझ गए। वाई एक्सिस होना चाहिए एंड सेंटर एट ओरिजिन, समझ गए। इसका मतलब वाई एक्सिस लंबा होगा, कोई दिक्कत। हमको एक्स से कोई मतलब ये नहीं है, समझ गए। एक्स को कोई दिक्कत नहीं, एक्स को क्या लिखिएगा, टाइम पास हो जाएगा, समझ गए। तो फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। और फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स, किसका ज्ञात करना है, इलिप्स का। ऑफ फोकाई ऑन वाई एक्सिस, फोकाई सेंटर से कहाँ जाना है, वाई एक्सिस के तरफ, समझ गए। एट द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन समझ गए, ओरिजिन यही हुआ, समझ गए। अब देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं, वाई का पता है, वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स का इक्वेशन यही होता है। तो एक्स स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1, यही होता है ना। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या गो है, एगो और एगो, दो गो है, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। आंख मूंद के 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए 1/b कांस्टेंट है तो 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कॉमन के लिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, प्लस का सिंबल है प्लस, 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है तो कॉमन कर लेंगे, डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई गुने डी वाई ऊपर जाएगा बाय डी एक्स बराबर d1/dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1/b स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/a स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। आप लोग तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए dy/dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बराबर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2x बट्टा क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई किया 2y डैश बट्टा क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए एक बार तो तोड़ दिए, अब देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ
साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम हमेशा करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका कीजिए तो 2/b² कॉमन के लिए dx/dx हो जाएगा, प्लस 2/a² कॉमन के लिए यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर, ये तो जीरो है, इसका तो कोई हेवे नहीं करेगा इस साइड। आप देखिए यहाँ पर जीरो का करिएगा तो जीरो आएगा ना, तो काहे के लिए टाइम वेस्ट कीजिएगा। देखिए 2 क्या हो जाएगा b² स्टेप को चाहिए dx/dx 1 तो 1 दे देंगे, प्लस 2/a² कांस्टेंट है तो बाहर। अब इसको u इंटू वी पर दो गो फंक्शन है, एगो y है y डैश है, 2 u इंटू वी पर ट्रू जाएगा, तो u को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का, y डैश का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पैरों में से प्लस का चिन्ह देंगे, y डैश को छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशिएशन, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, कोई दिक्कत, बराबर जीरो, को यहाँ तक नहीं दिक्कत। देखिए इसको इससे 1 से गुना करिएगा तो वही आ जाएगा b² प्लस क्या आ जाएगा 2/a² बटा क्या आ जाएगा y, y डैश का करिएगा y डबल डैश हो जाएगा, y डैश का डिफरेंशिएशन करिएगा एक बार और करिएगा तो y डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश गुने dy/dx को y डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बराबर जीरो। इतना समझा दिए फर्स्ट लेक्चर में। आप देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 2/b² प्लस क्या हो जाएगा 2/a² हो जाएगा इंटू y डैश इंटू y डबल डैश, y इंटू y डबल डैश प्लस y डैश क्या हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जीरो के बराबर। इसको उधर ले जाए, लेफ्ट साइड ले जाइए। तो अब देखिए 2/b² बराबर क्या हो जाएगा -1 -2 क्या हो जाएगा a² इंटू क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसको प्लस था, इसको उधर ले जाए, बराबर के उस साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ पे e2 से e2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/b² बराबर -1/a² इंटू क्या होगा y डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर 1/b² का वैल्यू निकल गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन क्या था, फर्स्ट ई है ना, इसमें मान रख दीजिए 1/b² का, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/b² इन इक्वेशन फर्स्ट में, समझ गया, 1/b² का वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो 2x बटा क्या था b² 2x/b² प्लस क्या हो रहा था 2y डैश था ना, बट्टा क्या था a² बराबर जीरो, यही था। आप देखिए यहाँ पर b² का वैल्यू यहाँ पे है ना, b² का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक तरीका लिखने का हम सिखा रहे हैं, एक तरीका लिखने का सिखा रहे हैं इसको। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/b² है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x गुने 1/b² प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए y डैश बटा a² बराबर जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए इसको क्या करते हैं, 2x है तो 2x गुने 1/b के जगह पर 1/b² के जगह पर है, या देखिए यहाँ पे मान देख लीजिए 1/b² का मान यहाँ निकला है ना, इसके जगह पर -1/a² यहाँ पे लिख देंगे 1/a² बट इंटू क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का क्या निकला वहाँ होल स्क्वायर। अब देखिए ई प्लस का सिंबल प्लस है ना, तो इसको दे ई वाला टर्म को उधर ले जाए, प्लस वाला है ई टर्म को बराबर को उस साइड ले जाए, तो माइनस क्या जगह -2y डैश बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर a²। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए -2 को देखिए यहाँ पर 2x को -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2x बटा क्या हो जाएगा a² रहने दीजिए, y डबल डैश हो जाएगा प्लस y डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2y डैश बटा क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। a² से a² कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर x इंटू क्या बचा x इंटू क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y, यहाँ पर क्या बचा y, देख लीजिए y डैश बचा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसको उधर ले गए तो माइनस पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या 1/a के जगह 1/a² के जगह यहाँ पर ऊपर में वैल्यू रखे हैं, यहाँ पर यहाँ इतना बड़े 1/a² के जगह पर इतना वैल्यू रखे हैं, समझ गए वहाँ पे।
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किए तो इसको 2 से गुना किए 1 को तो -2x बटा ए स्क्वायर, ये वैसे ही रहा, ये वैसे ही रहा, ये -2 से -2 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा x, ये पूरा टर्निंग, यहाँ पर क्या बचा y डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब छोटा सा एक स्टेप और कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको y से ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा x y डबल डैश हो जाएगा ना, इसको गुना करिएगा, प्लस का सिंबल है प्लस, अब इसको इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y डैश, इधर तो वैसे ही रहेगा। अब इसको लेफ्ट को राइट साइड है ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, y डबल डैश प्लस, ये तो वैसे ही रहेगा x y डैश का होल स्क्वायर, ये प्लस है इधर लाइएगा तो माइनस होगा y डैश बराबर क्या हो जाएगा 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर से बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन करा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, समझ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला having foci on y axis, foci on x axis, सॉरी x axis लिखा है, एंड सेंटर एट ओरिजिन। किसका ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करा, एगो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला। देखिए यहाँ पर दिया है हाइपरबोला दिया है, यहाँ पे यही बात को ध्यान रखिएगा, हाइपरबोला का कह रहा है इक्वेशन ज्ञात करनी, हैविंग फोकाई एट किससे जाना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ जाना चाहिए, एंड सेंटर एट ओरिजिन से। देखिए हाइपरबोला का पहले ग्राफ समझ लीजिए, हाइपरबोला का पहले ग्राफ समझ लीजिए, समझ गया, हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत, ये एक्स डैश मान लीजिए, ये वाई डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए हाइपरबोला का अगर आप एगो कह रहा है किससे जाना चाहिए, एक्स एक्सिस से, तो ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत। अगर कहता माइनस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से तो इधर जाता, समझ गए, अगर माइनस एक्सिस से कहता तो इधर जाता, एक्स एक्सिस कह रहा है तो इधर होगा हाइपरबोला का ग्राफ। अब अगर वाई एक्सिस कहता है तो इधर जाता, कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। हाइपरबोला का अब तो क्या लिखेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन लिखेंगे किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ सेंटर ऑफ ओरिजिन से जाता तो यही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना इसमें दिक्कत। अब देखिए आप हाइपरबोला का भी इक्वेशन आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, क्या होता है बताइए तो कमेंट करके। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1। यही होता है हाइपरबोला का इक्वेशन, किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना कोई। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या गो है, ए गो आ गो, दो गो है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो गो है, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, आँख मूंद के 2 बार कर दीजिए। देखिए अब देखिए इसको करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 1 बटा ए स्क्वायर है तो 1 बटा ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स माइनस 1 बटा बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई उन्हें डी वाई ऊपर जाएगा बाय डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी 1 बाय डी एक्स। यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। देखिए 1 बट्टा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस है तो माइनस 1 बट्टा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। डिफरेंशिएशन तो आता है वाई डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई डैश लिख सकते हैं बराबर कांस्टेंट है तो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2x बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या है माइनस है तो माइनस 2y वाई डैश बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 से गुना करिए वही बराबर 0। एक में हो गया। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए एंड या अगेन दोनों लिख सकते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर के लिए। अब यहाँ 2 बटा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉमन किया 2 बटा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कॉमन करिए डी एक्स बाई डी एक्स ऊपर क्या बचा एक्स बाई डी एक्स। कोई दिक्कत माइनस का चिन्ह माइनस। देखिए 2 बटा बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉमन 2 बटा बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचा डी वाई वाई डैश बटा क्या बचा एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर कांस्टेंट है तो ये तो 0 है खत्म। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा इसका तो कोई लेने देने नहीं है। देखिए इसको करिए 2 बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुने डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है।
अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में तोड़िए, यू इंटू वी पर तोड़िए, यू को छोड़ के वी का, वी को छोड़ के यू का, तो वाई को छोड़ के वाई डैश का डिफरेंशिएशन वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में हर हमेशा किसका चिन्ह देंगे प्लस का, वाई डैश को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट बराबर 0 के बराबर। देखिए 2 बटा ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए वाई, अब वाई डैश का करिएगा तो क्या होगा वाई डबल डैश प्लस है तो प्लस वाई डैश अगुने डी वाई वाई डी को क्या लिख सकते हैं वाई डैश लिख सकते हैं, तो वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको क्या करेंगे, ये पूरा को उधर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 बटा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, देखिए इसको लिख सकते हैं बराबर, इसको पूरा को उधर ले बराबर के उस साइड, तब निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा वाई वाई डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा एगो एगो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर कुछ नहीं होगा। काहे कि देखो निगेटिव था उसको उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया ना। अब देखिए इसको पॉजिटिव हो गया ना। अब ए 2 बटा ए स्क्वायर का, अब देखिए E2 से E2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचा 1 बटा ए स्क्वायर बचा ना, बराबर क्या बचा 1 बटा बी स्क्वायर बटा वाई वाई डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर हो गया, यही बचा। आप देखिए यहाँ पर ई निकाले थे फर्स्ट, एक बार डिफरेंशिएशन करके ई इक्वेशन निकाले थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करिए बी का ए स्क्वायर ए बटा ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बटा ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 बटा ए स्क्वायर का वैल्यू जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समझ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x बटा ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, यही है इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वेशन फर्स्ट क्या है यही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका हम अपनाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा ए स्क्वायर, देखिए 2 बटा ए स्क्वायर या सॉरी इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाए 2x गुने 1 बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बराबर को उस साइड ले जाइए, निगेटिव है इसको उधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा वाई 2y वाई डैश बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2x गुने 1 बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर अब ये निकाले हैं 1 बटा ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं ना वो, तो इसके जगह पर यहाँ पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2x गुने देखिए यहाँ पर 1 बटा क्या लिख सकते हैं 1 बटा बी स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश, यही है ना, देखिए यहाँ पर यही है वैल्यू है, वैल्यू ए 1 बटा ए स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो 1 बटा बी इसके जगह पर रखे हैं 1 बटा बी स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2y वाई डैश बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको गुना कीजिए 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा वाई वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2y वाई डैश बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, E2 से E2 कैंसिल, अब 2 यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा वाई वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर बचा ना, वाई डैश का होल स्क्वायर अब बराबर यहाँ इधर क्या बचा वाई वाई डैश बचा। अब एक तरीका कीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा x से गुना करिएगा तो x वाई वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा x से इसको मल्टीप्लाई कर x वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको भी इधर ले आए तो x ये वैसे ही रहेगा, ये वाला पूरा टर्निंग वैसे ही रहेगा वाई x वाई वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा x वाई डैश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस है इधर ले जाएगा तो वाई वाई डैश का वाई डैश हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यही फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, समझिए फैमिली दिया हुआ फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है। अब क्या दिया गया है तो सर्किल दिया गया है हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, मगर सर्किल का इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन नहीं लिखना है मगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है, किसके अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग। रेडियस आपको 3 यूनिट दे दिया, 3 यूनिट दे दिया। अब देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैसे देखेंगे, पहले ग्राफ को समझ लीजिए, ग्राफ समझ जाएगा आराम से बना लीजिएगा अपने आप।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, हो गया ना। अब देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है ना सर्किल, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये सर्किल यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत। ये सेंटर हो गया आपको। अब देखिए सेंटर से ये 3 यूनिट दे दिया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 3, इधर भी 3 यूनिट हो गया। अब इस सेंटर को हम मान लेते वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए 0, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका जो इक्वेशन लिखिएगा तो इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो लिखिएगा तो वाई एक्सिस अलॉन्ग देखिए वी नो डैट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यही होता है, समझ गया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग सर्किल का इक्वेशन। कहिएगा सर जी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स देखिए क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यही होता है, समझ गया। वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यही होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यही होता है इक्वेशन। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको रेडियस दे दिया है 3। अब तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ई तो सेंटर हो गया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इसका से रेडियस यहाँ पर आता है, रेडियस के जगह पर कहीं कहीं ए रहा जाता है, समझ गया। तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक नहीं दिक्कत। तो रेडियस क्या है 3 है ना, यहाँ पे आर का होल स्क्वायर होता है, तो आर के कोई दिक्कत, यहाँ पे इसके जगह पर आर भी दे सकते हैं, आर का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन यही रहेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, समझ गए। अब यहाँ पे आर दिया है तो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, समझ गया। तो आर के जगह 3 दिया तो यहाँ पर 3 दी है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, इसको रहने दी वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आरबीटी कांस्टेंट क्या को दिखा रहा है, स्मॉल एबीसीडी को कहते हैं, तो आरबीटी कांस्टेंट क्या होगा, ए को दिखा रहा है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बटा नीचे में ई उतरेगा डी वाई माइनस बी, फिर डी वाई माइनस बी ऊपर जाएगा बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर है तो बराबर डी 9 वाई क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या कहा जाएगा 2x प्लस है प्लस। अब देखिए इसको x के पावर n पर तो दीजिए, तो x के इसको पूरा को x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यहाँ पर क्या होगा 2x के जगह ये पूरा को मान है ना, तो y माइनस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। गुने अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 खत्म, बराबर ये कांस्टेंट का भी 0 हो जाएगा। डी बी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बी का है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो खत्म। ये डायरेक्टेड डी वाई बाई डी एक्स का लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप देखिए इतना तो आता ही होगा। अब देखिए 2x प्लस आप देखिए 2y माइनस बी, इसको डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते वाई डैश बराबर 0, ई 2x को उधर ले जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ई 2x को उधर लेगा माइनस 2x, ई 2 से ई 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा y माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो y माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा वाई डैश निकलेगा, y इसके नीचे में चला आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे y माइनस बी का वैल्यू निकल गया। आप y माइनस बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, लिखेंगे देखिए इक्वेशन फर्स्ट यही है ना, इसी को माने थे ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस बी का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। इक्वेशन फर्स्ट क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 हो गया। अब y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा वाई डैश निकला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाए, इसको 2 बार गुना कर एक्स स्क्वायर बटा वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 के बराबर हो जाएगा। इसको बीन जोड़ कीजिए, नहीं कुछ हो तो एक नीचा में इसको दोनों का एलसीएम करिएगा तो वाई डैश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये इससे गुना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ तक नहीं था, इसको भी इधर ही ले आई ना, क्या दिक्कत, पर दोनों पार्टनर सब एक ही साथ रहेगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा 0। अब इसको एक स्टेप लिख लीजिए आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक एनसीईआरटी का नहीं मिला, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये दोनों को एक साइड ले लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों में ई मिल रहा है, इसको कॉमन के लिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर, यही फाइनली बराबर किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस लेसन में बच गया, 11 नंबर और 12 नंबर दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। समझ गया, बिहार बोर्ड में क्या पूछा गया है, समझ गया। आराम से कोर्स से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करा, दिया हुआ जो समीकरण है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करा। y बराबर आपको दे दिया है C1 e का पावर x प्लस C2 e का पावर माइनस एक्स एज द जनरल सोल्यूशन। समझ गया, इसका मतलब जनरल सोल्यूशन में ज्ञात करना है। जनरल सोल्यूशन मैंने जो इक्वेशन के टर्म में, समझ गया, dy/dx के टर्म में लिखा रहे हैं, समझ गया। अब इसमें गौर से देखिए जनरल सोल्यूशन में सब में d2y/dx स्क्वायर है, d2y/ds स्क्वायर, d2y/ds स्क्वायर है, d2y/dx स्क्वायर सब ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन से एगो पता लगा जी, इसका मतलब 2 बार ये जो दिया हुआ समीकरण है इक्वेशन दिया गया है इसको क्या करना है 2 बार डिफरेंशिएट करना है। समझ गया, जनरल सॉल्यूशन में इसे ही पता लगा सकते हैं, जो जागो ऑप्शन से पता लगा सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन सब में 2 बार हुआ है तो इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कोई दिक्कत तो कर दीजिए। यहाँ पर y बराबर क्या था इक्वेशन C1 e के पावर x प्लस क्या था C2 e के पावर माइनस एक्स, है ना। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए dy/dx डिफरेंशिएशन, dy/dx बराबर क्या होगा, c कांस्टेंट है कॉमन, de के पावर x/dx प्लस है तो प्लस C2 कॉमन कर लीजिए, de के पावर माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा d माइनस एक्स, एंड d माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा बाई dx हो जाएगा। अब देखिए C1 गुने ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस C2 ई के गुने ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स गुने -1 dx/dx 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन कर लेंगे 1, कोई दिक्कत। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो C1 ई के पावर एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस C2 ई के पावर माइनस एक्स हो गया। एक वे तो हो गया, हमको क्या ज्ञात करना है 2 वे डिफरेंशिएशन ना। एंड देखिए d2y क्या ज्ञात करना है dx स्क्वायर। अब इसको एक बार और कर दीजिए, C1 कॉमन कर लेंगे, de के पावर x बाई क्या जाएंगे dx माइनस है तो माइनस, C2 कॉमन कर लेंगे, de के पावर माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा dx माइनस एक्स नीचे उतरेगा d माइनस एक्स बाई dx हो जाएगा, चेन ऊपर टूट जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बराबर है तो बराबर C1 गुने ई के पावर x का क्या हो जाएगा ई के पावर x से माइनस है तो माइनस C2 गुने ई के पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स से dy/dx 1 -1 कांस्टेंट है कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए d2y/dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा C1 ई के पावर माइनस ई के पावर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस C2 ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखिए एक स्टेप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। d2y/dx स्क्वायर को रहने दिए बराबर, इसको क्या माने हैं शुरू में समीकरण में क्या माना है y माना है। देखिए C1 ई के पावर x प्लस C2 ई के पावर माइनस एक्स को क्या माना है y माना है, इतना ही है ये पूरा, इसके जगह पर y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको इधर ले आइए d2y/dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0, यही तो निकल गया आपका समीकरण जनरल सोल्यूशन का इक्वेशन, कोई दिक्कत। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मैच कर लीजिए। देखिए ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यही है सेम टू सेम, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक और। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है एज
हैज y बराबर इक्वेशन आपको दे दिया, y बराबर क्या है x एज वन ऑफ इट पार्टिकुलर सोल्यूशन, y बराबर x दिया है जो कैसा है पार्टिकुलर सोल्यूशन है, समझ गया। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन है तो इसको ऑप्शन दे दिया है आपको ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये होना चाहिए। अब देखिए इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का ऑप्शन दिया रहे ना तो इसको जो है ना इक्वेशन से सेटिस्फाइड कर देंगे, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे सब में दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सब में डी वाई बाई डी एक्स दिया है ना, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसका 2 बार डिफरेंशिएट पहले कर देंगे, तब उसके बाद जो है ना इसको प्रत्येक इक्वेशन में रखते जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड कर जाता है, इसका सेटिस्फाइड का मतलब हो गया LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे ऑप्शन वही हो जाएगा, समझ गया। इसको इस तरीका से इजी मेथड से बनाएंगे, समझ गया। तो क्या दिया है इक्वेशन में y बराबर x, ऑप्शन A B C D 4 गो ऑप्शन दे दिया। देखिए सॉल्यूशन में सॉल्व कैसे करते हैं। ऑप्शन में डू व डिफरेंशिएट ज्ञात करना है तो y बराबर x हमको ये इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे ना। अब देखिए इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोबारा करेंगे तो डी वन बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया, 2 बार निकल गया। अब देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे, समझ गए। तो पहले हम सी लेते हैं ऑप्शन, हमको तो पता है कौन सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए टाइम वेस्ट का ही करेंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं। ऑप्शन सी क्या है डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आप पुट करते जाइएगा आपको मिल जाएगा, समझ गया। डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 0, यही था डी ऑप्शन सी ऑप्शन, समझ गया। अब देखिए LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमको क्या पुट करना है 0 ना, समझ गया। हमको पता है सी ऑप्शन है इसलिए डायरेक्ट हम सी ऑप्शन उठा लिए। माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, समझ गया। अब इसको हम सेटिस्फाइड करके दिखा देते हैं आपको, समझ गया। देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना निकला, अब ये निकला है ना 0 तो 0 इसके जगह पर 0, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना निकला 1 निकला है ना, तो इसके जगह पर 1 देंगे प्लस एक्स वाई रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं, चूँकि y बराबर आपको दिए गया है इक्वेशन x है तो इसका मतलब x के जगह पर y रख सकते हैं, y के जगह पर x रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सिंपल 0 तो खत्म में माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने y के जगह पर x लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में दिया गया है आराम से, समझ गया। दिया हुआ आप ऑलरेडी यही वाला इक्वेशन दिया गया है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया बराबर 0 आ गया RHS, समझ गया। सेटिस्फाइड कर गया, प्रूफ सेटिस्फाइड कर गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझ गया। तो सी यही ऑप्शन है 4 गो, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग जो है ना आराम से बारी से ए को चेक कीजिए, बी को चेक कीजिए, सी और डी को बाकी है तो चेक कीजिए। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।